ये हजरत नूह और उनके घराने का हाल है। जब जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़ गई तो उन्होंने खुदा ताला की इताअत छोड़ दी। खुदा ताला ने ये मंजर देखा और उसका दिल रंजीदा हुआ, लेकिन खुदा ताला ने हजरत नूह पर नजरे करम फरमाई। हजरत नूह के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफित। जल्दी करो भाइयों, जो चीजें चाहिए वो लेकर घर चलते हैं। जो सामान बाबा ने मंगवाया है, मैंने इससे पहले कभी इतनी लंबी फहरिस्त नहीं देखी। वो तो बस हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। माफ कीजिए हुजूर, मेरे पास खिदमतगार मर्दों औरतों का बेहतरीन इंतखाब मौजूद है जो आपकी हर जरूरत पूरी करने के काबिल होंगे। हम गुलाम खरीदने नहीं आए। ये बिल्कुल नए हैं, कुछ दिन पहले ही सरदार ने गिरफ्तार किए हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें खादिम और कनीजों की हाजत होगी, ऐ नूह के बेटो। हाँ, खुसूसन ये देखते हुए कि तुम अपने वालिद के लिए कला तामीर कर रहे हो। शायद नूह समझते हैं कि उन्हें गुलाम खरीदने की जरूरत नहीं, उनके पास बेटे ही काफी हैं। इनकी बातों पर कान न धरो, ये इसलिए हंसते हैं कि खुदा की हिकमत को नहीं समझते। मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आ रही। तुम मवेशियों के पास ही रहो, हम लोहार से सौदा करते हैं। ठीक है। लगता है तुम्हारे पास खर्च करने के लिए कुछ सिक्के हैं। नहीं बीबी, बात दरअसल यूँ है कि सिक्के हैं मेरे पास, मगर नहीं, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। मेरे अक्सर ग्राहक शादीशुदा ही होते हैं। मुझ पर यकीन करो, तुम अपने घोड़े और मवेशी यहीं छोड़ दो और मेरे साथ चलो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये हमारे लिए जरूरी है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास मौका था। पूरे 6 मवेशी? क्या ये मजाक है? हमें अभी और भी कुछ सामान लेना है। ये अब भी सारे गांव में सबसे उम्दा कीमत है, इसमें कोई कलाम नहीं, और कारीगरी भी बेमिसाल है। सुनो, तुम्हारे वालिद बिलाशुबा बेहतरीन मवेशी पालते हैं, मैं इसका एतराफ करता हूँ, लेकिन मेरा हाल ये है कि मेरी 4 बीवियाँ और 8 बच्चे हैं, जिनमें से 3 तो बस पिछले बरस ही पैदा हुए हैं। अरे नहीं, याफत वो कहाँ गया? याफत तुम ठीक तो हो? घोड़े और मवेशी कहाँ गए? क्या हुआ? वो औरत, वो भी यही थी, लेकिन मैं उसके साथ नहीं गया और पता नहीं मेरे सर पर क्या लगा। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि वो सब जा चुके हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्या हम उनका पीछा करें? अगर हमारे पास हथियार होते तो जरूर, लेकिन हमारी तलवारें तो घोड़ों के साथ ही थी। मुझे माफ कर दीजिए। शुक्र करो कि तुम जिंदा बच गए, वो तुम्हारे दिल में नेजा भी मार सकते थे। हमें खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। चलो, कम से कम हम खाली पेट तो नहीं जाएंगे ना। मेरे पास चंद सिक्के बचे हैं अभी तक। खाना और मशरूब या सिर्फ मशरूब? हमारा खाना तो वो भी घोड़ों के साथ था, मुझे माफ कर दीजिए। दोनों ले आइए। देखो सब लोग, ये हैं नूह के बेटे जो दुनिया की सबसे बड़ी कश्ती बना रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है भाई। बस करो याफत, तुम्हारी गलती नहीं है। जब ये खुश्क जमीन के बीच कश्ती बनाने से फारिग हो जाएंगे तो अपनी अगली तामीरी कामयाबी के तौर पर ऐसा अस्तबल खड़ा करेंगे जो 500 घोड़ों को समो सके। एक झील पर और दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार भी बनाएंगे। अरे खार। अच्छा है कि हमारी तलवारें हमारे घोड़ों के साथ। मुझे यही बात नाकाबिले यकीन लगती है कि वो हम पर हंसते हैं, हालांकि अगर वो हमारे साथ शामिल हो जाएं तो उनकी जान बच सकती है। अफसोस के काश लोग ये जान सकते हैं कि खुदा ताला उनके गुनाहों पर किस कदर गज़बनाक है। इसके बावजूद वो बदअमाली को पसंद करते हैं। वालिद ने बारहा नसीहत की, मगर क्या उन्होंने वालिद की बात सुनी? अगर इस वक्त वालिद यहाँ होते तो वो क्या करते? सुनो तुम दोनों, तुम्हें क्या मसला है नूह के फर्जंदो? नहीं, हम तो बस आपको कोई तोहफा देना चाहते थे। तोहफा? समझ और इल्म का तोहफा। आगे बढ़ो और उन्हें बताओ। हम इससे क्या हासिल होगा भला? बस तुम इन्हें बताओ। वालिद उन्हें पहले ही समझा चुके हैं, मगर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। मेरे साथ भी यही होगा। आगे बढ़ो सिम, वालिद भी ऐसा ही करते, क्या ऐसा नहीं है? मुमकिन है ये गाफिल लोग इस बार बात समझ ही जाएं। ऐ लोगों, मेरी बात कान लगाकर सुनो। मेरे वालिद की हिकमत भरी नसीहत को समझो, क्योंकि यह किस्सा सिर्फ उनका नहीं बल्कि तुम्हारा अपना भी है। क्या तुम नहीं जानते कि आगाज ही से हजरत आदम और बीबी हव्वा के अय्याम से इंसान की सरकशी बढ़ती ही गई। जब उन्होंने खुदा ताला के हुक्म की नाफरमानी का इंतखाब किया तो गुनाह ने दुनिया में कदम रखा। उस दिन से हम में से हर एक ने खुदा ताला से मुंह मोड़ा।
बस फैसला हर एक के सामने है कि हम खुदा ताला और उनकी राहों की पैरवी करेंगे या अपनी ख्वाहिशात और नफ्स के रास्ते पर चलेंगे। और करो आदम व हव्वा के बेटों पर उनके फैसले पर। हाबील जिसने खुलूस और इनकिसारी के साथ खुदा ताला की इबादत की, और काबिल जिसने हसद और तकब्बुर से अपनी कुर्बानी को नफ्स परस्ती का जरिया बनाया। ऐ लोगो, याद रखो खुदा ताला ने तुम्हारा इंतखाब देख लिया। जब बंदों के दिल खुदा से फिर गए तो खुदा ताला का दिल भी एक बाप की तरह गम और दर्द से भर गया। तब खुदा ताला ने इरशाद फरमाया, मैं उन बनी नौ इंसान को जिन्हें मैंने पैदा किया जमीन की सतह से मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे अफसोस है कि मैंने उन्हें पैदा किया। और तुम्हें खुदा के इरादों का कैसे इल्म, नूह के बेटों? क्योंकि मैं, जैसा कि तुमने कहा, हजरत नूह का फर्जंद हूँ। तुम मेरे वालिद नूह को पहचानते हो। तुम जानते हो कि वो ऐसे शख्स हैं जिन पर ना कोई दाग था, जो इंसानों की इज्जत करते और खुदा ताला के खौफ में जीते थे। तुम जानते हो कि हजरत नूह रास्तबाज और बेऐब थे, और इसी सबब खुदा ताला ने भी उन्हें पहचाना और उनसे हम कलाम हुए। ऐ नूह, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इंसानों का वजूद मिटा दूंगा, क्योंकि जमीन उनके फिस्क व फसाद से लबरेज हो चुकी है। बेशक मैं उन्हें और जमीन को फना कर दूंगा। बस तू अपने लिए सनोबर की लकड़ी से कश्ती तैयार कर, उसमें ठोस कमरे बना, हर दर्ज को बंद कर और अंदर बाहर उस पर राल मिला दे। इसमें 3 मंजिलें और ऊपर एक छत होगी। इसकी लंबाई 450 फुट, चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई 45 फुट मुकर्रर कर दी गई है। क्या ऐसा होगा कि हम उस कश्ती के अंदर होंगे और खुदा ताला बाहर जमीन को तूफानी पानियों से डबो देंगे? क्या इतनी अजीम कश्ती सिर्फ हमारे ही खानदान के लिए है? ओह, मैंने तो अभी तुम्हें जानवरों के बारे में बताया नहीं। जानवर? हर किस्म के 2 जानवर, ताकि वो हमारे साथ कश्ती में पनाह ले सके। ऐ नो, बज़ाहिर ये सब कुछ दीवानगी जैसा लगता है। मैं जानती हूँ कि आप साहिब अक्ल हिकमत हैं, बातिल ख्यालात में मुब्तला नहीं होते। आप नेकोकार और सच्चे हैं, ज़बान पर कभी झूठ नहीं लाते। बस यकीनन खुदा ताला ही ने आपसे हम कलामी फरमाई है, क्योंकि इस दुनिया में और कौन है जो ऐसी सदाकत को सुनने वाला हो। और यूं हजरत नूह ने वैसा ही किया जैसा खुदा ताला ने फरमाया था। अच्छी इब्तिदा है। हाँ, ये तो अभी इब्तिदा है। मुझे दोबारा काम पर लगना चाहिए। दिन महीनों में बदल गए, महीने बरसों में। नूह, सोचो क्या हुआ। आखिरकार आपको इस अपने मंसूबे पर मजीद मदद मिलने वाली है। मैंने तुम्हें बताया था, हम ना कोई मजदूर रखेंगे ना किसी को खरीदेंगे। मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हारा मतलब है? जी हाँ नूह, बिल्कुल। मैं और मेरे भाई इसी दुनिया में साथ पैदा हुए। हमने पैदा होते ही अपने वालिद की तालीमात के बारे में सीखना शुरू किया। बहुत सी बातें हमें समझ न आई, मगर जब से हमने चलना सीखा, हम उनके मनसब और फरीज़ा रिसालत का हिस्सा बन गए। पर हम इतना जानते हैं कि अगर खुदा ताला ने हमारे वालिद को हुक्म दिया कि कश्ती बनाए और हमारे खानदान को निजात दें, तो हमें हर तरह से वो बनानी थी। मैंने और मेरे भाइयों ने निकाह किया ऐसी नेक औरतों से जो हमारे वालिद और उनकी दावत हक की कदरदान थी, और जो काम हमने किया वो हमने एक खानदान की सूरत में यकजहती के साथ किया। खानदान? हाँ, एक खानदान जो नालायकों से भरा हुआ है। तुम्हारी औरतें वो हैं जिन्हें कहीं और कोई मर्द नहीं मिला, इसलिए तुमने डरा धमका कर उन्हें निकाह पर आमादा किया, वरना कौन सी औरतें तुम लोगों से निकाह करती भला? हमारी बीवियों ने यह रजामंदी से किया, और जब तूफान आएगा तो खुश दिली के साथ कश्ती पर सवार होंगी। मुझसे निकाह कर लो वरना मौत का खमियाजा भुगतोगी। ये किया ना, जैसा बाप वैसे ही बेटे। तुमने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी नूह के बेटों, और शायद हमने भी, मगर कम से कम हमने अपनी जिंदगियां नेक औरतों, खुशियों और उम्दा मशरूबात पर जाया की, तुम लोगों की तरह कश्ती बनाने पर नहीं। माफ करना भाई, मुझे तुम्हें ऐसा करने पर उकसाना नहीं चाहिए था। माफी मत मांगो याफत, वो बदकार और बेवकूफ लोग हैं, वो समझना ही नहीं चाहते हैं।
आओ घर चलते हैं भाइयों। याफत, तुम अपनी बीवी से कहो कि वो ही शानदार यखनी बनाए, तलाफी भी हो जाएगी और पेट भी भर जाएगा। सामान कहाँ है सिम? हमें लूट लिया गया, वो भी दिन दहाड़े। हमें तुम्हारे साथ आना चाहिए था। तुम जानती हो कि उस कस्बे में तुम महफूज ना होती। शुक्र करो कि हम सिर्फ लूटे गए हैं, जिंदा तो है ना। चोट ज्यादा तो नहीं आई? वो बहुत भयानक था। उस गांव के लोग, उन्होंने इतनी बार सुना है कि क्या होने वाला है, फिर भी वो नहीं सुनते। उनके अमान बहुत खौफनाक है। हमने मवेशी गंवा दिए और वो सामान भी नहीं ला सके जो वालिद साहब ने कहा था। मैं तो बस अपने बेटों को सलामत देखकर मुतमईन हूँ। खुश हूँ कि तुम उस गांव नहीं गए जो हमारे शुमाल में है। कल ही वहाँ एक पहाड़ी कबीले ने कई लोगों को कत्ल कर डाला। मुझे डर था कि तुम भी उसमें न फंस गए हो। तुम्हारे वालिद ऊपर है, शायद उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत हो। बाबा, आज आपको हमारी मदद किस काम में चाहिए? मदद? मुझे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी की भी नहीं। मदद नहीं चाहिए? काम मुकम्मल हो गया है। 120 बरस बीत गए जब से खुदा ताला ने हजरत नूह को हुक्म दिया था कि वो कश्ती तैयार करें और हर तरह का खाना जखीरा कर लें।